कहा जाता है कि आज भी उन लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं जो जादूगर के श्राप की वजह से अपनी जान खो बैठे थे। राजस्थान की धरती पे फैला हुआ है एक ऐसा किला जिसकी कहानियां आज भी लोगों की नींद उड़ा देती है। भानगढ़ का ये किला, जिसे सूरज ढलते से ही कहा जाता है मौत का दूसरा दरवाजा, कहा जाता है कि आज भी उन लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं जो जादूगर के श्राप की वजह से अपनी जान खो बैठे थे। 1973 में राजा माधव सिंह ने इस भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था और ये इतनी खूबसूरत जगह थी जिसे देखते से ही लोगों का दिल खुश हो जाता था। चारों ओर अलवर की ये पहाड़ियां और बीच में प्राचीन मंदिर, बावड़ी और एक बहुत खूबसूरत बाजार। लेकिन ये सब चीजें पल भर में ही एक खंडर में बदल गई। किले की भव्यता देखने लायक थी, लेकिन ये चीज उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सारी चीजें खंडर बन जाएगी। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये किसी इंसान की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक भयानक श्राप की वजह से हुआ था। कहा जाता है कि भानगढ़ में एक सिंधिया नाम का काला जादूगर हुआ करता था। वो वहाँ की रानी रत्नावती के सुंदरता पे मोहित हो गया था और जादूगर ने ऐसे कई सारे षड्यंत्र रचे थे कि वो रानी भी उसके ऊपर मोहित हो जाए। हर बार उसका वो षड्यंत्र काम नहीं करता था। एक बार उस तांत्रिक ने रानी के इत्र की शीशी में कुछ काला जादू कर दिया जिससे रानी उसके काबू में आ जाए। लेकिन उस शीशी को रानी ने जैसे ही फोड़ा, न जाने उसमें ऐसा कौन सा काला जादू था कि वो जादूगर भी उस शीशी की वजह से वही नष्ट हो गया। लेकिन जाते जाते वो एक श्राप देकर के चला गया कि इस किले में और इस किले का जितना भी एरिया है वो कभी भी फल फूल नहीं पाएगा। यहाँ जितने भी लोग हैं वो मौत के घाट उतर जाएंगे। और ये कैसे होगा, ये बस अब तुम देखते रहना। और उसी श्राप के बाद भानगढ़ के किले में अंधेरा होते से ही ऐसा लगता था जैसे मानो ये कोई डरावनी जगह है। ये वो किला ही नहीं है जिसे राजा माधव सिंह ने इतना खूबसूरत बनवाया था। लेकिन आज के समय भी वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ नाचने गाने की आवाज़ आती है और बहुत सारी अजीब सी आवाज़ें आज भी सुनाई देती है वहाँ। और कई बार कई सारे लोगों ने बताया है कि रात को वहाँ घंटी बजने की आवाज़ आती है। लेकिन जब दूर से उसे देखने की कोशिश करी गई तो मंदिर के अंदर कोई नजर नहीं आता। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं और ऐसी कई सारी कहानी है। उन्हीं कहानी में से एक कहानी मैं आज आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ। एक कहानी तो ये कहती है कि कई बार लोगों ने दीवार के ऊपर चलते हुए सफ़ेद साए को देखा है और कोई सिंगल आदमी ने नहीं, बल्कि वहाँ जितने लोग खड़े हैं उन्होंने एक साथ उसे चलता हुआ देखा है। और एक साया नहीं, ऐसे कई साए हैं जो दीवार पे चलते हुए एक साथ लोगों को नजर आए। लेकिन कई लोग साहसी बने और उन्होंने उस किले के अंदर जाने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, उनमें से आज तक कोई भी बाहर नहीं आ पाया है, क्योंकि भानगढ़ का किला एक ऐसा किला है जिसे गवर्नमेंट भी कहती है कि रात के समय यहाँ मत जाना, अंधेरा होते ही इस जगह से दूर हो जाना, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप ही होगे। 1990 में जयपुर के कुछ स्टूडेंट इस किले के अंदर गए और वो कुछ शूट कर रहे थे। शूट करते करते उनका समय वो हो चला था जब उन्हें बाहर आ जाना था, मतलब ये हो रहा था अंधेरे का समय। लेकिन ये लोग अपनी मस्ती में घूमते हुए, शूट करते हुए, क्योंकि दिन भर इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया था उस किले में, ये वैसे ही शूट करते रहे। लेकिन अंधेरा होते ही इन्हें वो चीज़ नजर आने लग गई जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ बिल्कुल मत भटकना, यहाँ आना ही मौत से हाथ धो लेना है। लेकिन ये फिर भी वहाँ से नहीं निकलते। ऐसे ही रात के 2 बजे वो ही साया एक लड़के को दीवार पे चढ़ता हुआ नजर आता है और तभी इसके सारे दोस्त इसके करीब आ जाते हैं। और जैसे ही ये लोग उसके करीब आते हैं, ये भी उसी तरफ नजर घुमाते हैं और इन्हें वही साया इन्हें भी नजर आता है। ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक लड़का वही चोट खा करके गिर जाता है। ये भागते भागते उसे देख नहीं पाते और जब ये लोग सब बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उसके कई घंटे बाद इन्हें पता चलता है कि हम में से एक लड़का अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। तभी एक कहता है कि वहां कुछ लोग गिरे तो थे, लेकिन अपन सब भाग करके आए, मुझे लगा शायद वो भी आ गया होगा। जब दूसरे दिन उजाले के बाद लोगों ने अंदर जाकर के देखा तो उस लड़के की लाश मिली जिसके ऊपर अदृश्य व्यक्ति के निशान थे। एक ऐसी शक्ति जो लोगों को कम ही नजर आती है, जिसे शैतानी शक्ति कहा जाता है। ऐसी ही कई सारी कहानियां हैं जो आपको भानगढ़ के किले में मिलेगी, जिसमें से एक कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कहानियां मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी।